गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज की हमारी साइंस की वर्कशीट नंबर है 55 और आज हम ग्रेविटेशन वाले चैप्टर को आगे कंटिन्यू करेंगे। आप सभी ने कभी ना कभी किसी पत्थर को ऊपर फेंका होगा। यहाँ पर भी दिखाया गया है, एक पत्थर को जब ऊपर फेंका गया तो वो कुछ हाइट तक ऊपर जाता है बल के कारण, लेकिन कुछ समय के बाद वो फिर दोबारा ज़मीन की तरफ वापस आने लगता है। जैसे जैसे वो ऊपर जाता है तो उसकी स्पीड क्या हो जाती है, कम। उसकी जो वेलोसिटी यानी कि स्पीड क्या हो जाती है, कम। लेकिन जब वो ऊपर से नीचे जाता है तो ऊपर से नीचे आते वक्त उसकी स्पीड धीरे धीरे क्या होती है, बढ़ती रहती है। क्यों? ड्यू टू द ग्रेविटेशनल पुल ऑफ अर्थ के ग्रेविटेशनल फोर्स की वजह से उसकी स्पीड क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। वेन एवर एनी ऑब्जेक्ट फॉल्स अंडर द ग्रेविटेशन फोर्स देन इट इज सेड टू बी इन फ्री फॉल। जब भी कोई ऑब्जेक्ट ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण अर्थ की तरफ गिरता है तो हम कहते हैं दैट ऑब्जेक्ट इज इन फ्री फॉल। इससे पहले वाले चैप्टर में हमने पढ़ा है एक्सेलेरेशन के बारे में। एक्सेलेरेशन क्या होता है? एक्सेलेरेशन क्या होता है? v माइनस यू अपॉन टी। मीन्स वेग में जब चेंज होता है टाइम के साथ तो किसी भी ऑब्जेक्ट में क्या प्रोड्यूस होती है, एक्सेलेरेशन। जब ऑब्जेक्ट फ्री फॉल में होता है, मतलब जब वो ऊपर से नीचे गिरता है ग्रेविटेशनल पुल की वजह से, तो उसकी डायरेक्शन सेम रहती है बट उसकी स्पीड कॉन्टीन्यूसली क्या होती है, चेंज होती रहती है, बढ़ती रहती है। तो इसीलिए क्योंकि ऑब्जेक्ट की स्पीड चेंज हो रही है तो उसमें क्या प्रोड्यूस हो जाता है, एक्सेलेरेशन। बट ये एक्सेलेरेशन ग्रेविटेशनल पुल की वजह से प्रोड्यूस होता है तो इसको हम बोलते हैं एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये हमने यहाँ पर शो किया है, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। हमारी जो अर्थ है वो पूरी तरह क्या है, स्फेयर नहीं है। यहाँ पर बेटा हमने दो ये स्मॉल ऑब्जेक्ट लिया हुआ है और यहाँ पर हमने ये है अर्थ को शो किया हुआ है। ऑब्जेक्ट का मास कितना है, स्मॉल एम, और अर्थ का कैपिटल एम, और उन दोनों के बीच में डिस्टेंस कितना है, डी। अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, इनके बीच में जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगा वो किसके इक्वल होगा, जी कैपिटल एम इंटू एम बटे में यहाँ पर आ जाएगा अपॉन डी स्क्वायर। और हमने सेकेंड लॉ ऑफ मोशन पढ़ा है, उसके अकॉर्डिंग ग्रेविटेशनल फोर्स क्या हो जाएगा, एम इंटू ए। बट यहाँ पर क्योंकि हम एक्सेलेरेशन की जगह क्या लेंगे, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, तो ए की जगह हम क्या लगा देंगे यहाँ पर, जी। तो ये हो जाएगा एफ इज इक्वल टू एम इंटू जी। इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 इन दोनों के लेफ्ट हैंड साइड बराबर है, इसलिए हम इनके राइट हैंड साइड को इक्वेट कर देंगे। एम जी बराबर जी कैपिटल एम स्मॉल एम अपॉन डी स्क्वायर। इसमें स्मॉल एम और स्मॉल एम कट जाएंगे तो ये हो जाएगा जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन डी स्क्वायर। जब कोई भी ऑब्जेक्ट होता है अर्थ की कंपैरिजन में बहुत छोटा होता है, इसलिए उन दोनों के डिस्टेंस को हम अर्थ की रेडियस ही कंसीडर कर लेते हैं। तो डी की जगह हम यहाँ क्या लगा देते हैं, आर, जो कि क्या है, अर्थ की रेडियस। तो जी का फॉर्मूला क्या हो गया, कैपिटल जी कैप स्मॉल जी इज इक्वल टू कैपिटल जी कैपिटल एम अपॉन आर स्क्वायर। हमारी जो अर्थ है वो परफेक्ट स्फेयर नहीं है, बल्कि उसकी शेप क्या है, इक्वेटर पे ब्रॉड है उसकी, और एज कंपेयर टू पोल्स। अगर हम यहाँ देखें तो ये वाला ऊपर और नीचे, नॉर्थ और साउथ क्या है, पोल्स, और ये वाली लाइन जो जाती है उसको हम बोलते हैं इक्वेटर। तो जो अर्थ की रेडियस होती है वो इक्वेटर पे ज़्यादा होती है आर ई, और पोल्स पे होती है अर्थ की रेडियस कम। तो हम यहाँ लिख रहे हैं आर ई इज़ ग्रेटर देन आर पी, मीन्स अर्थ की जो रेडियस है वो इक्वेटर पे ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू जो अर्थ की रेडियस है वो पोल्स पे। अब जी की वैल्यू क्या होती है, वो आर के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर रेडियस बढ़ेगी तो जी एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, कम होगा। अगर रेडियस कम हो जाएगी तो एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या होगा, ज़्यादा। अब इक्वेटर पे क्या है, देखो बेटा, इक्वेटर पे जो है वो रेडियस जो है ज़्यादा है, इसीलिए जी की वैल्यू इक्वेटर पे क्या होगी, कम। पोल्स पे जो है वो रेडियस क्या है अर्थ की, कम, इसलिए जी की वैल्यू क्या होगी, पोल्स पे ज़्यादा। तो जी की वैल्यू इक्वेटर पे कम है और पोल्स पे क्या है, ज़्यादा। अब किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है उसका फार्मूला होता है एम इंटू जी। वो किस पे डिपेंड कर रहा है, किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे। अगर एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ज़्यादा होगा तो वेट भी ज़्यादा होगा, एक्सेलेरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कम होगा तो वेट भी क्या हो जाएगा, कम। तो क्योंकि इक्वेटर पे जो होता है, इक्वेटर पे जो क्या है, हमारी जो रेडियस ज़्यादा है, इसलिए जी क्या है, कम। इसलिए इक्वेटर पर किसी भी ऑब्जेक्ट का मास कम होगा, वेट कम होगा, और पोल्स पे किसी भी ऑब्जेक्ट का वेट क्या होगा, ज़्यादा।
आज हम इतना ही करेंगे बच्चों।